बाद अब पार्टी के नेता के निशाने पर हैं सोनिया गांधी। बिहार के किशनगंज से सांसद मौलाना असरारुल हक ने चुनाव से पहले शाही इमाम से हुई मुलाकात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी इससे पहले राहुल के खिलाफ बोलने वालों को निलंबित कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में बोलना मना है? मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। मैं हमेशा से इमाम बुखारी साहब को एक सांप्रदायिक विचारधारा का व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में फतवा भी दिया था। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जिन शाही इमाम को आज सांप्रदायिक बता रहे हैं, चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वोट के लिए उन्हीं से मिली थी। शाही इमाम के नाम पर कांग्रेस में विवाद इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि बिहार के किशनगंज से पार्टी के सांसद मौलाना असरारुल हक ने इस मुलाकात पर सवाल उठा दिए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में असरारुल हक ने कहा है कि सोनिया गांधी को चुनाव लड़ने से पहले शाही इमाम से नहीं मिलना चाहिए था। इसका मतदाताओं में गलत संदेश गया। अगर आप कोई अपील जारी करना चाहते थे तो सबके लिए करते, एक खास वर्ग के लिए नहीं करते। शाही इमाम से मिलने की कोशिश हमारे खिलाफ गई। पार्टी को सेक्युलरिज्म की बजाय विकास के सवाल पर चुनाव लड़ना चाहिए था। हालांकि जब एबीपी न्यूज ने इस पर असरारुल हक से बात की तो वो गोलमोल जवाब दे गए। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं गलत और सही का फैसला मैं करने वाला नहीं हूं, ये तो पार्टी लीडरशिप का मामला था, उन्होंने किया हो। अब कांग्रेस के दूसरे नेता कह रहे हैं कि कोई भी बात पार्टी फोरम पर ही बोलनी चाहिए। वैसे भी इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ बोलने वाले नेताओं के मुंह कांग्रेस ने बंद ही कर दिए हैं। राहुल गांधी तो एक परिवार में, अच्छे परिवार में जन्म लेने के कारण वो नेतृत्व, वो पूरी पार्टी, क्या राजा महाराजाओं के आपने इतिहास पढ़ा होगा, संतान सारी योग्य होती थी। डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम से आना चाहिए। ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയായ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനമൊഴിയണം. അദ്ദേഹം തുടരാൻ പാടില്ല. സ്വയം ഒഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒഴിപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാന്തൻ നയങ്ങളും പരിപാടികളും ജോക്കർ കളിയും। इनसे पहले मिलिंद देवड़ा जैसे बड़े नेता एक इंटरव्यू में राहुल के सलाहकारों पर सवाल उठा चुके हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल के चुनाव वाले फैसले पर अपना विरोध जताया था। भंवरलाल और मुस्तफा को तो पार्टी ने निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाना गुनाह है क्या? और इसी अहम सवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता चंदन यादव मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजेपी से सांसद भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से सांसद मौलाना असरारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए उनके बयान के बाद ही एक बार फिर से जो पूरी चर्चा है ये सामने आ रही है। इसके अलावा हमारे साथ मौलाना असरारुल हक साहब मौजूद हैं। असरारुल हक साहब, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। इकोनॉमिक टाइम्स में आपके हवाले से जो इंटरव्यू है उसकी बहुत चर्चा है, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे आपसे जानना चाहेंगे, शाही इमाम से सोनिया गांधी की चुनाव के दौरान जो मुलाकात थी, आप उसे सही मानते हैं या गलत? जो मुलाकात हुई थी उसको मैं गलत नहीं मानता, उसको सही मानता हूं। और मैंने उस वक्त भी जो मुझसे सवाल किया गया था उनसे मैंने कहा था कि हमारे पार्टी के लीडर को यह इख्तियार है कि वो किससे मिले या न मिले। उन्होंने फैसला किया। मैं उस फैसले को अभी गलत या सही कहने के लिए मैं इस पर कोई राय नहीं दूंगा। और मैं अब जब आप पूछ रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि चूंकि उन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर तमाम लोगों से अपील किया था, हमारे देश के अंदर ये विचारधारा पर वोट होता है, मजहब पर वोट नहीं होता। विचारधारा सेक्युलरिज्म है और दूसरी तरफ हिंदुत्व का विचारधारा था। तो हमारे लीडर ने जितने लोगों से भी मुलाकात की वो सेक्युलरिज्म के लिए अपील करने के लिए उनसे कहा है। सबने इसी पर बयान दिया और इमाम अहमद बुखारी ने भी जो बयान दिया था उन्होंने यही कहा था कि सेक्युलर वोट को बंटने न दिया जाए। इसलिए ये सेक्युलरिज्म के हवाले से ये सब कुछ हुआ है। मैं इसको सही मानता हूँ। जो बयान पेश किया गया है इकोनॉमिक टाइम्स में, वो तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम हमारे साथ चंदन यादव जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। चंदन यादव जी, ये एक बात सिर्फ हक साहब की नहीं है। हालांकि जो उनका बयान है वो कह रहे हैं उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन दिग्विजय सिंह पार्टी के इतने बड़े नेता, उन्होंने आगे बढ़कर इसका समर्थन ही नहीं किया, बल्कि ये भी कह दिया कि सेक्युलर कभी माना ही नहीं उन्होंने शाही इमाम को। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में क्या बोल नहीं सकते शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ?
नहीं, ये तो सरासर गलत है, इसके विपरीत है। कांग्रेस पार्टी आपको पूरी आज़ादी देती है, लेकिन पार्टी का एक फोरम है, एक स्ट्रक्चर है, एक अनुशासन है। पार्टी ने अधिकृत किया हुआ है कि जो भी पदाधिकारी, बहुत सारे ऐसे इंटरनल डेमोक्रेसी के फोरम हैं जिसपे हर एक नेता को ये आज़ादी दी जाती है कि आप अपनी बात रखें। जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है या नहीं है? बिल्कुल है। भंवरलाल शर्मा राजस्थान से इतनी बार विधायक बन के जीत कर आए हैं। उधर अगर हम बात करें TH मुस्तफा साहब की, केरल से इतनी बार जीत कर विधायक बने हैं, वो तो सिविल सप्लाईज के मंत्री भी रहे हैं, छोटे मोटे नाम नहीं है ये। मिलिंद देवरा उससे पहले। ये सब लोग, अगर इतनी आज़ादी होती है आपकी पार्टी के भीतर, तो बाहर क्यों रखते बात? देखिए, आपने अभी तक 4 लोगों का नाम लिया और कांग्रेस पार्टी में करीब लाख सदस्य और पदाधिकारी हैं। तो आप ये भी तो देखिए, और किसी, हम बोल रहे हैं मुझे पूरी आज़ादी है, हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और हमारी मीटिंग होती है जिसमें हम बहुत हीटेड डिबेट्स एंड डिस्कशन करते हैं। अच्छा। हमें पूरी आज़ादी रहती है डिसएग्री करने का, वॉइस ऑफ डिसेंट का। अच्छा, लेकिन पार्टी के अंदर आप एक बात बताइए, आपका एक न्यूज़ चैनल चलता है, आपके अंदर भी जो भी विवाद, कोई भी डिबेट डिस्कशन होता होगा तो आपका भी फोरम है। अगर उस फोरम के खिलाफ, पार्टी के अनुशासन के खिलाफ, और आप लोकतंत्र में एक भाषा का मर्यादा भी होता है, आप अगर उसको क्रॉस करेंगे, तो ये निलंबित करना ही क्या एकमात्र विकल्प होता है? राहुल गांधी या खुद सोनिया गांधी फोन करके बात भी तो कर सकते थे ना नेताओं से। अगर आप निलंबित कर रहे हैं तो आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप देखिए, ये केरला यूनिट इसके लिए जवाबदेह है और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो डिसीजन लेती है। वहां पे डिस्कशन डिबेट हुआ और इन नेताओं ने उस फोरम पे बात करना था। और आपको याद होगा CWC मीट के दौरान और जब CPP की बैठक थी, तब कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बात क्लियर कहती थी कि पार्टी नेताओं को जो भी बात कहनी है, जो भी डिबेट एंड डिस्कशन, जो भी पार्टी में चर्चा होगी, वो प्रॉपर फोरम में होगी। नहीं तो जो बात होनी है, अगर बाहर होती है तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि है निलंबन सीधा। हमारे साथ बीजेपी से सांसद भूपेंद्र यादव जी भी मौजूद है। भूपेंद्र यादव जी, जिस तरह की हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था हम हर तरफ से राय ले रहे हैं, हमें फेसबुक ट्विटर से राय मिलेगी, हम वो भी लेंगे। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा रही है, निलंबन थमाया जा रहा है उन्हें। देखिए, कांग्रेस किसकी राय ले रही है, किसकी राय नहीं ले रही है, ये कांग्रेस पार्टी का मामला है। लेकिन एक बात देश में बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस का नेतृत्व अपनी सीधी जवाबदेही और उत्तरदायित्व की भावना से बचना चाहता है। और पिछले 10 सालों में देश ने जो विकास का पतन देखा है, वो उसका कारण ये है कि कांग्रेस का नेतृत्व कभी भी जनता की जवाबदेही के सामने अपने को खरी कसौटी पर उतारता हुआ, सिद्ध करता हुआ जनता के सामने नहीं आ पाया है। कांग्रेस अगर आज ये कहती है कि उसके नेता श्रीमान राहुल गांधी जी हैं, तो उन्होंने तो पिछले 10 साल में शासन प्रशासन का कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो ये कह सके कि उन्होंने जनता के सामने अपनी कसौटी को सिद्ध किया है। अगर वो पार्टी के नेता हैं तो उन्होंने तो अपने प्रधानमंत्री के ही अध्यादेश को फाड़ा था। लेकिन कांग्रेस में कोई स्वस्थ बहस करना, लोकतांत्रिक मूल्यों पे काम करना, जनता के सामने अपनी जवाबदेही को सिद्ध करना और जनता के सामने जवाबदेही को कसौटी पर खरा उतर के कोई उत्तरदायित्व की भावना प्राप्त करना, ऐसा कांग्रेस का स्वभाव नहीं है। ठीक है, कांग्रेस भूपेंद्र यादव जी, आपकी बात पर मैं चंदन यादव जी की प्रतिक्रिया लूंगी। सर, जो बात आप कह रहे हैं उस पर मैं उनकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जफर याब जिलानी साहब भी मौजूद है। जिलानी साहब, एक सवाल और आज उठेगा और वो सवाल ये कि आज दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि शाही इमाम साहब को उन्होंने कभी सेक्युलर नहीं माना, लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव चल रहे थे और जब वोटों पर आपकी नजर थी तो सोनिया गांधी और शाही इमाम की मुलाकात हुई थी और फिर सेक्युलरिज्म को लेकर वोट ना बटे इसकी अपील भी हुई थी, लेकिन आज हवा किसी और ही रुख में बह रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह साहब का जो बयान है वो उन्होंने खुद दिया, किस कंटेस्ट में दिया, इसके बारे में तो वही कह सकते हैं कि भाई उन्होंने बयान सही दिया गलत दिया, क्योंकि ये उनका इस किस्म का बयान मैं नहीं समझता कि बहुत सही है। शाही इमाम साहब को हर पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उन्होंने अपने अपने वक्त पे अपने तरीके से सेकुलर मान के ही उनकी अपील जारी करवाई या उनको अपने साथ में लिया। तो आज दिग्विजय सिंह का ये कह देना कि वो सेकुलर नहीं है,
तो ये वो सोनिया गांधी साहब से पूछें कि उन्होंने उनको सेकुलर समझ के बुलाया था या कम्युनल समझ के बुलाया था। इसलिए मैं नहीं समझता कि दिग्विजय सिंह साहब के बयान से कोई आदमी सेकुलर हो जाएगा या उनके बयान से कोई आदमी कम्युनल हो जाएगा। ये तो एक इंडिविजुअल आदमी की राय बदलती रहती है। ठीक है, उनके बहुत से ऐसे बयान हैं जो उन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो लेकिन पार्टी में बहुत बड़ा कद रखते हैं जिलानी साहब दिग्विजय सिंह, तो यूं ही तो वो कोई बात नहीं कहेंगे, इसीलिए इस पर जो सवाल है वो खड़े होते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई भी मौजूद हैं। रशीद जी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, चंदन यादव इस बात को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि आप पार्टी फोरम के अंदर बात रखिए, जब आप पार्टी फोरम के बाहर जाकर बात रखेंगे तो फिर इसी तरह की बातें होंगी आपके साथ, आप कुछ बोलेंगे आपको निलंबित कर दिया जाएगा। जी नेहा, देखिए चंदन साहब जो हैं वो सफाई साफगोई से काम नहीं ले रहे हैं। देखिए वो कह रहे हैं पार्टी फोरम में बोलना चाहिए। पार्टी फोरम कहाँ है? क्या कांग्रेस ने आईसीसी मीटिंग बुलाई? क्या कांग्रेस ने वर्कर कन्वेंशन बुलाया जहां लोग अपनी राय पेश करें? सीपीपी मीटिंग की बात कर रहे हैं। सीपीपी मीटिंग में सिर्फ कांग्रेस अध्यक्षा बोलती है और जो सीपीपी सेक्रेटरी होता है वो एक अपने ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं और वर्ड ऑफ थैंक्स होता है। इससे सीपीपी मीटिंग खत्म हो जाती है। तो कांग्रेस में कहाँ आदमी बोलना चाहे तो कहाँ बोले। दूसरी बात यह कि छोटी मछली को शिकार बनाया जा रहा है। जो किशोर चंद्र देव ने कहा, जो प्रिया दत्त ने कहा, जो मिलिंद देवरा ने कहा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। दरअसल ये सब बहुत ही एक कांग्रेस में जिसे हम रॉट कहते हैं, जो एक उसमें पूरा का पूरा जो उसका हार का जो खमियाजा है, जो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। लोग अपनी दिल की भड़ास कहां निकालें? ठीक है, ये अहम सवाल है। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत संक्षेप में, चंदन यादव जी, आज से कुछ सीखा नहीं फिर कांग्रेस पार्टी बात कह रहे हैं, या फिर ऐसा कहें कि नेताओं ने और कई कार्यकर्ताओं ने तो शायद सीखा है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें कुछ नहीं सीखा। देखिए, बड़े आदर के साथ मैं राशिद भाई का बहुत आदर करता हूं, लेकिन इनको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि CWC की मीट हुई थी और हर एक प्रदेश कांग्रेस में इसकी चर्चा हो रही है। राजस्थान कांग्रेस में हुई, वहां भंवर साहब को बोलना चाहिए था। केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस इलेक्शन के बारे में चर्चा की। हमारा एक स्ट्रक्चर है, एक छोटी सी हम बात वो बताइए, स्ट्रक्चर पे ले बोलने से जाकर कुछ के हम असर तमाम पड़ता है? कार्यक्रम करेंगे। बोलने हमारे से यहाँ कुछ असर पड़ता है सर, बिल्कुल कुछ हो रहा असर है। होता है। मैं ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि के मिलिंद साथ देवरा कहते हैं राहुल गांधी के आसपास उन्हीं के एडवाइजर्स है, वो लोग हैं जो हमें पहुंचने नहीं देते। अब मिलिंद देवरा की बात को भी अगर आप, क्या हुआ उस पर? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। भंवरलाल शर्मा ने यही बात कही, कुछ हुआ? निलंबित कर दिया उनको। नहीं, आप देखिए, दो मुद्दा है यहाँ पे। आप कह रही हैं बहस हो रही है, नहीं हो रही है, या निलंबन किया दिया जा रहा है। देखिए, दो मुद्दे पे मत आइए। मैं कह रहा हूं कि जुड़े हुए हैं ना, इसीलिए जुड़े हुए हैं, तो उसको इस तरह से देखिए कि मैं ये 100% गैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि हमारे पास ऐसे फोराज हैं इंटरनल डेमोक्रेसी के कि आप वहां पे अपनी बात रखिए। प्रदेश, जिला कांग्रेस कमेटी, सब जगह स्तर पर मीटिंग होती है। हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में, बैठक में आप बताइए, फिर वहां से बातें छन के आती है केंद्र में। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं अंदर बातें रखने की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि अगर अंदर बातें रखी जा रही हैं तो उन बैठकों का, चंदन यादव साहब, कोई हल निकल रहा है? और अगर निकल रहा है तो फिर इन नेताओं को बाहर आकर क्यों बोलना पड़ रहा है? सर, 44 सीटें आई हैं लोकसभा में, तो फिर अब तो सोचना पड़ेगा ना। चंदन यादव जी, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये संदेश आपकी पार्टी दे रही है कि आपके शीर्ष नेता खुद तो कुछ बोलते नहीं, जो नेता बोलते हैं उनका मुंह कैसे बंद किया जाए? देखिए, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ 3 बातें कहना चाहूंगा। एक, कि हर एक कांग्रेस की इस निराशजनक प्रदर्शन पर हर एक लेवल पर, प्रखंड, जिला, प्रदेश और केंद्र की इकाई पर, मोर्चा संगठनों के बीच, तमाम जो हमारे इकाईज हैं, स्ट्रक्चर हैं, तमाम पे इस पे चर्चा हो रही है। और नेता तमाम इस स्ट्रक्चर में नेता आकर के अपनी बात रख रहे हैं। को दोहरा रहे हैं, वो ठीक है, आपने कह दिया। आप मुझे ये बताइए कि जो नेता इस चर्चा में उन्हें लग रहा है कि वो बात नहीं रख पा रहे हैं इन फोरम्स पे, अगर वो बाहर जाके कुछ कह रहे हैं तो क्या निलंबन इसका जवाब है? आपके शीर्ष नेता उनसे बात नहीं करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल। आप एक बात बताइए कि आपने 4 लोगों का नाम लिया, 3 लोगों के अपने मौलाना साहब हैं, उन्होंने अभी आपके सामने बोल रहे हैं। तमाम 3 नेताओं को लेकर के आप कांग्रेस पार्टी का एक इशू बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत और बाकी नेताओं के नाम लिए हैं। प्रिया दत्त ने भी इस बात को बोला, जो हार गई है, सही तरीके से अपनी बात रखी है। लोकतंत्र में मर्यादा को देखते हुए बात रखी है, पार्टी फोरम्स में देखते हुए बात रखी है। उन पे कोई एक्शन नहीं है। हम बोल रहे हैं, हम डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, गहन चिंतन कर रहे हैं, बहुत एसेज लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। सर, एसेज और आर्टिकल्स से बात नहीं बनती है ना, यहाँ पर नेताओं की भी सुननी पड़ेगी। ठीक है, रखिए आपने अपनी बात। भूपेंद्र यादव जी, और बस मैं ये भी बता दूं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व
तमाम लोगों से मिल रहे हैं। राहुल जी, सोनिया जी खुद एक एक करके तमाम नेताओं से ग्रुप में मोर्चा संगठन के बीच जाकर के बहुत गहन चिंता हो रही है। और आपको यकीन दिलाते हैं शायद कि कुछ एक नेता बहुत- ऐसे हैं जिनसे अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है, शायद इसीलिए इस तरह से उन्हें मीडिया के सामने अपना दुख रखना पड़ अब रहा आप है। अगर भंवरलाल के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो पहले जदयू में थे, भाजपा में मंत्री रहे तमाम। नहीं, ऐसे तो आपकी पार्टी में भी कई नेता हैं जो कई और पार्टियों से आए हैं, वो तो कोई पैमाना नहीं होता। भूपेंद्र यादव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? एक मिनट सुन लेते बाकियों को भी। जी भूपेंद्र यादव जी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी जानकारी पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उनकी शायद जितनी उम्र होगी उससे ज्यादा भंवरलाल शर्मा कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। ये तो बड़ा एक हास्यास्पद बयान दे रहे हैं कि भंवरलाल जी शर्मा कभी बीजेपी में रहे हैं। वो चूरू के रहने वाले राजस्थान में, और इसलिए वो इनसे ज्यादा वरिष्ठ है, इनसे ज्यादा अनुभवी है। मैं ये कह रहा हूँ जदयू से भी एमएलए रहे और भाजपा से भी एमएलए रहे, मंत्री रहे। अरे कभी नहीं रहे वो। आपको कुछ पता ही नहीं है। आप पहले पता करके आओ भैया। जब आप कह रहे हैं चूरू से रहे, आप पता करके आइए। आपकी पार्टी के सदस्य रहे हैं। चलिए वक्त मेरे पास बिल्कुल। हाँ। कि आप पता करके आओ, मैं सबके सामने मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस बहस में नहीं पड़ेंगे, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। आप पता, अरे वक्त मेरे पास जब आपको कोई जानकारी ठीक है नहीं भूपेंद्र तो फिर यादव आप जी, लेकिन ये जबरदस्ती आगे बहस भी कर रहे हैं। चर्चा का विषय रहेगा। और शायद वो इसलिए भी क्योंकि लोकसभा में अब कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बनाया है, तो राहुल और सोनिया गांधी वहां भी नहीं है, तो शायद ये चर्चा आगे भी चलेगी। वक्त हमारे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।